बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना माल उसरी युसरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी जगह .com से मैं हूं समर इकबाल। डियर व्यूवर्स, कुछ टाइम पहले हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कि कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते वक्त कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आज हम इसके अगले और तीसरे स्टेप को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक नए घर की कीमत को किन किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले घर की लोकेशन मैटर करती है कि घर किस लोकेशन का है और किस ब्लॉक में है, आया कि वो ब्लॉक LDC अप्रूव्ड है भी कि नहीं, और इसकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, वहाँ पर गैस अवेलेबल है या नहीं। इसी तरह के कुछ फैक्टर्स घर की कीमत पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। मेनली जो तीन चीज़ें घर की वैल्यू पर असरअंदाज हो रही होती हैं, उनमें सबसे पहले तो कमर्शियल एरिया होता है कि जहाँ पर आपने घर ख़रीदा है वहाँ उससे कमर्शियल कितना दूर है। दूसरी जो चीज़ इस पे इफ़ेक्ट कर रही होती है वो होती है आपके मॉस्क, कि जो मॉस्क है वो घर से कितने डिस्टेंस पे है। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है पार्क। पार्क का घर से फासला देखा जाता है कि अगर वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो ज़ाहिर है उसका भी एक कीमत पर असरअंदाज होता है। और घर अगर फेसिंग पार्क हो तो ज़ाहिर है कि प्लॉट के साथ फेसिंग पार्क के भी कुछ चार्जेस पे किए जाते हैं जो घर की टोटल कीमत पर असरअंदाज होते हैं। और दूसरी जो चीज़ घर की कीमत पर असरअंदाज होती है वो होती है लोकल लेबर मार्केट, कि जिस एरिया में घर बनाया जा रहा है वहाँ पर लेबर के रेट्स क्या हैं। इसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट है वो ये होता है कि अगर नए घर मार्केट में कम आ रहे हों और जो घर इन्वेंट्री जो मार्केट में पहले से अवेलेबल हो उनकी सेल ज़्यादा हो तो भी घरों की प्राइस बढ़ जाती है। यानी मार्केट में अगर घरों की इन्वेंट्री कम हो रही हो तो भी मार्केट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद चौथा और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि घर की कंस्ट्रक्शन भी घर की कीमत पे असरअंदाज होती है, कि घर को किस तरह से किस कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के साथ उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसी तरह से जब कंस्ट्रक्शन उस पर असरअंदाज हो रही होती है तो उसमें दो तीन चीज़ें और भी मेजर अपना रोल अदा कर रही होती हैं। उसमें सबसे पहले तो आपकी घर की फिनिशिंग मैटर करती है, आपका वुड वर्क मैटर कर रहा होता है। वुड वर्क के साथ साथ आपकी जो एसेसरीज़ हैं, आपके वॉशरूम की एसेसरीज़ हैं, आपके किचन की जो एसेसरीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि वो किस क्वालिटी की आपके घर में लगाई गई हैं। जी नाज़रीन, तो ये थे सेलर मार्केट के पॉइंट्स कि सेलर मार्केट को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। अगले स्टेप को डिस्कस करने के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।